तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लाइट, ठीक है। डे 1 का ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है, और कुछ सजेशंस भी मिले। इसमें पहला सजेशन ये था कि सर आप थोड़ा सा वैसे टाइम में शूट करें वीडियो, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह जो हो वो थोड़ा सा कम हो, ठीक है। और दूसरा ये था कि पहले आपको इंट्रोड्यूस करें पढ़ाने से पहले, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो लाइट है। ये फिजिक्स का एक कोर टॉपिक माना जाता है और काफ़ी ये वाइड है। जैसे मैथ्स में ट्रिगो जो है वो काफ़ी वाइड है, उसी तरीके से साइंस में फिजिक्स में लाइट जो है सबसे ज़्यादा वाइड चैप्टर है और टॉपिक भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, लेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। अब लाइट वगैरह अगर इन सभी का आपको इंट्रोडक्शन जानना है, ठीक है, तो ओम प्रकाश झा का ओपी, जिसको हम लोग रीनेम बोलते हैं करते हैं, उसका इसी चैनल पे वीडियो कुछ टाइम में अपलोड होगा, ठीक है। आप उसका वीडियो देख लीजिएगा तो आपको उसमें पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि लाइट क्या होता है, लाइट के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ये सारे बेसिक्स हैं, आपको क्लास 6-7 में पढ़ने होंगे, 8 में ही पढ़ने थे, ठीक है। तो उन सबों पे टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से, ठीक है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक में फिर से, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। अब रिफ्लेक्शन, ठीक है, अब इसको डिफाइन करना, ये सब चीज़ें आप वहीं पे देख लीजिएगा उस वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन से होता क्या है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं एक सरफेस है कैसा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लेट्स से कि एक लाइट रे है, वो इस सरफेस पे इंसिडेंट किया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट किया। अब सीबीएसई के पेपर में या एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर पूछा भी जाए तो इतने तो वो नहीं हो कि डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में रिकैप कर देते हैं, क्विक रिकैप क्या होता है इंसिडेंट रे। तो वैसा रे, ठीक है, जो सोर्स से लाइट निकले और किसी सरफेस पे जाके टकराए, वैसे लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। और जो सरफेस पे टकराने के बाद ऑब्जर्वर के आंखों तक पहुंचे, वैसे रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये नॉर्मल रे, ठीक, नॉर्मल मैथ्स में बहुत बार इसका यूज किया होगा, दूसरे नाम से परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो सरफेस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता हो, तो 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। मे बी आस्क कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब पूछा जाए तो एंगल फॉर्म्स बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, सो कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एंगल फॉर्म्स बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, सो कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। छोटा सा पॉइंट था, ये हम लोग देख लिए। अब आते हैं जो टॉपिक से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इससे पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, वो सेकंड है। इससे पहले देख लेते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई क्या इंसिडेंट करता है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। लेट्स से इस सरफेस पे एंगल ऑफ आई है 30 डिग्री का, तो एंगल ऑफ आर कितना भी होगा 30 डिग्री। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। किस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में। जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा केस ही सिनेरियो ही अलग हो जाता है, क्योंकि मीडियम में चेंजेज आ जाते हैं, ठीक। पहला तो लॉ क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आ गए बोर्ड में 2 मार्क्स के, तो इसको ऐसे मत लिखना, मार्क्स को नहीं कटेंगे, लेकिन थोड़े से अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको वर्ड्स में लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में इसको लिख देना। सेकंड क्या बोला जाता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। प्लेन एक ही होगा, पॉइंट भी एक ही होगा, और तीनों के तीनों रेज जो है वो वहीं पे आके मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि देख भी पा रहे हो, इंसिडेंट भी यही मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड भी यहीं से निकला है और नॉर्मल भी यहीं से पास हो रहा है। तो तीनों के तीनों पॉइंट जो होते हैं एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे मिलता है। ये कौन सा हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर देते हैं, स्टार मार्क यहाँ पे, ये देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर, ठीक है।
मिरर। ठीक, अब ये मिरर क्या होता है, तो पहले मिरर को डिफाइन कैसे किया जाता था कि मिरर एक क्या है, तो एक ऐसा ग्लास है जिसका कि एक सरफेस क्या होता है कि सिल्वर कलर से पॉलिश्ड होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाई ग्लास, जो लुकिंग ग्लास होते हैं उसको सिल्वर कलर से क्यों उसका एक साइड पॉलिश होता है, तो इसका सिंपल सा रीज़न होता है, सभी बच्चों को आगे पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो। क्योंकि सिल्वर कलर का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि वो 99% अप्रॉक्स रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, उसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 100 रेज इंसिडेंट की है तो 99 को क्या कर देगा वो अप्रॉक्स, मोर देन 99 रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा वो उसी सरफेस में भेज देगा। ठीक है, इसीलिए मिरर का जो एक सरफेस होता है उसको सिल्वर कलर से पॉलिश किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, दो मिरर के टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लेन और दूसरा होता है स्फेरिकल। ठीक है, अब पढ़ तो रहो फिजिक्स, ठीक है, तो एक काम कर लिया करना। ठीक है, जब भी ये मतलब कोई सा भी अगर ऑनलाइन वीडियो अटेंड कर रहे हो तो हाथ में वो नोटबुक और एक पेन जरूर लेके बैठा करना। ठीक है, साथ ही साथ लिखते भी जाना। अब मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? दो, प्लेन एंड स्फेरिकल। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास 8 में वो अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है वो जल्दी जल्दी बता देते हैं क्या होता है। तो प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अगर डिफाइन करने के लिए आए तो कैसे करोगे, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर पहला, इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, और फोकस क्या होता है, जब हम लोग इमेज डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तब हम लोग बताएंगे फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर का पहला क्या होता है, फोकस इन्फिनिटी पे होता है। और दूसरा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होता है, u इक्वल्स टू v, u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v फॉर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये मेनली तीन प्रॉपर्टीज हैं, इसको याद रखना। ठीक, एग्जाम में अगर आ गए राइट एंड थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर तो ये तीन लिख देना। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक, अब आते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल के जनरली दो टाइप्स होते हैं, पहला कनकेव, दूसरा कन्वेक्स। ठीक है, अब यहाँ से काफ़ी रिलेटेबल जो मिलेंगे क्लास 10th में। ठीक है, प्लेन मिरर का थोड़ा बहुत वहाँ पे चर्चा है क्लास 10th के बुक में एनसीईआरटी में, लेकिन मेनली जो डिस्कस है हम लोग को जो पढ़ना है ये स्फेरिकल मिरर के टाइप्स। ठीक है, अब कनकेव मिरर का क्या होता है कि एक इस तरह का स्फेरिकल मिरर है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो किधर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड में होता है। अब आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि एक वो चम्मच देखे होगे। ठीक है, तो चम्मच का जो अंदर वाला सरफेस होता है वो कौन सा होता है, कनकेव, और चम्मच का जो बाहर वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स। ठीक है, अगर ना याद हो डे टू डे लाइफ में तो बस चम्मच को याद कर लेना, जिधर से खाना उठाते हो, रिसीव करते हो, जिसके ऊपर खाना रखा रहता है, चम्मच ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसे क्या बन गया, चम्मच ही है। ठीक है, यहाँ पे खाना रखा रहता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला सरफेस क्या हो गया, कनकेव, और इधर वाला जो सरफेस है वो कन्वेक्स। ठीक है, अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या सभी रे डायग्राम इसमें पॉसिबल होते हैं, ठीक है, वो सब देख लेते हैं। ठीक, इतना तक समझ में आ गया होगा तो इसको लिखते जरूर जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा भी टॉपिक, मतलब ऐसा भी एक टॉपिक नहीं है जिसको कि बोल सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ठीक, टू द पॉइंट इसमें बात किया गया है। बताए थे पहला मिरर, मिरर के कितने टाइप्स होते थे, प्लेन, दूसरा स्फेरिकल। ठीक, स्फेरिकल के दो सब टाइप्स कौन कौन से, कनकेव, दूसरा कन्वेक्स। ठीक, प्लेन मिरर देखना है, प्लेन मिरर जो देखते हो तुम लोग, देखो यहाँ पर रखा हुआ भी है, ये गंदा सा है, देख लो, देख रहा है फेस वगैरह भी। अभी रात के अप्रॉक्स 9 बज रहे हैं। ठीक है, तो सोचे एक वीडियो बना देते हैं। स्फेरिकल की दो टाइप, कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव मिरर के बारे में क्या बताए थे, जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, अंदर की तरफ। ठीक है, और ये जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है ऐसे। कन्वेक्स से क्या बताए थे, जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस
सरफेस क्या होता है, कर्व आउटवर्ड, मतलब इधर लाइट इंसिडेंट करेगा तो ये ऐसे, ठीक है ऐसे। इतना कुछ आ गया समझ में। अब मन में आ रहा होगा कि सर डिफाइन कर दीजिए कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो एक सिंपल सा है, देखो मिरर था, उसके दो बेटे, सो कॉल्ड प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल के कितने हुए, दो, कनकेव कन्वेक्स। तो जनरली ये तो अपने घरों में भी देखोगे कि जिसके दो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, मान लो एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके दो बेटे हैं, तो देखो कि दोनों का जो नेचर होता है ना वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है, ठीक है। एक तुमको मिलेगा पढ़ने लिखने वाला, दूसरा मिलेगा तुमको घूमने फिरने वाला, ठीक है, सभी घरों में होता है, ठीक। अब ऐसा ही वो स्फेरिकल के साथ भी हुआ। स्फेरिकल के दो थे, कनकेव कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव का क्या काम था, सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता था, अंदर की तरफ, इसका बिल्कुल बाहर। ये बोलता है नहीं नहीं इधर चलेंगे, तो कन्वेक्स बोलता है नहीं नहीं हम इधर जाएंगे, तुम जाओ तुमको जहाँ जाना है, ठीक है। अब इतना बात आ गया समझ में। अब देखते हैं इमेज डायग्राम, ठीक है। इमेज डायग्राम में आई गेस कनकेव मिरर कन्वेक्स दोनों के पढ़ने हैं, ठीक है। तो इमेज डायग्राम थोड़ा सा ये वीडियो जो है लंबा होने वाला है, नो डाउट, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको आई गेस 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो एक ही वीडियो में ट्राई करेंगे कि सारा का सारा कंप्लीट कर लें। तो आते हैं इमेज डायग्राम, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे वीडियो को जितना शॉर्ट रखें, ठीक है, जितना टाइम बचा सके उतना बेटर है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहला केस, इसमें लगभग 6 केस हैं, लगभग क्या 6 ही केस हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे एक एक करके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, ये कनकेव मिरर। अब एक एक पॉइंट को ऐसे डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वैसे तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी देख लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, फोकस किसको बोलेंगे, फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसा पॉइंट होता है जो कि स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये मिरर को देख के तुम्हें ऐसा लग भी रहा होगा कि ये किसी न किसी स्फीयर का क्या है, पार्ट है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, अब दिख रहा है ये स्फीयर है, ठीक है। ये जो मिरर है किसी न किसी स्फीयर का ही पार्ट है, टुकड़ा है। अब उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ना, ठीक है। उसी सेंटर को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, सी, ठीक। अब ऑब्वियसली इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, क्यों, क्योंकि ये इसी स्फीयर का पार्ट है। अब जैसे अगर एग्जांपल के लिए बोला जाए कि मान लो एक सिंह है, ठीक है, कोई, ठीक है, सिंह का जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, सिंह ही होगा, ठीक है। यह टाइटल होल्ड करेगा। जैसे नाम मान लो कि एक का नाम है मनप्रीत सिंह, ठीक है, उसका जो बेटा होगा या बेटी होगी, बेटी तो नहीं बेटा होगा, वो भी क्या टाइटल होल्ड करेगा, एक्स सिंह या वाई सिंह, जो भी हो, टाइटल तो सेम ही रहेगा ना, क्यों, क्योंकि ये इसी का ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। वो बहु केस यहाँ पे भी होता है। ये जो मिरर है एक स्फीयर का पार्ट है और इस स्फीयर का एक सेंटर है जिसको हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है। तो इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वही सी ही होगा, ठीक। अब फोकस क्या होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, जिससे कि जितने भी पैरेलल रेज होते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो पास करते हैं, ठीक है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है कहाँ पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। उससे क्या होता है, तो उससे सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज पास करते हैं। वो रेज कैसे होने चाहिए, तो पैरेलल होने चाहिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इसको हम लोग पी एक्सिस लिखते हैं, रादर देन लिखना प्रिंसिपल एक्सिस, वो सब, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पूछते डिफाइन कीजिए तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे, ठीक है। अब पोल क्या होता है, पोल को जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये सेंटर ऑफ द मिरर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लेंस में पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, वो क्या क्या कंसीडर किया जाता है कि लेंस का वो सेंटर होता है। उसी तरीके से ये पोल जो है इस मिरर का सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। चलो फिर जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। पोल क्या होता है, तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। फोकस क्या होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट है कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्या होता है वहाँ से, जितने भी रेज पैरेलल होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, फोकस से पास करते हैं, ठीक है। कंडीशन याद रखना, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसे अगर आ रहा है, ठीक,
तो वो फोकस से पास करे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। रेज शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट होता है किसका? स्फीयर का, जिसका कि पार्ट या टुकड़ा वो मिरर है, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि कहाँ से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास करता है, ठीक। इसका फर्स्ट केस जो होता है वो चारों लॉ नहीं, लॉ वगैरह क्या डिस्कस, देखो लॉ भी देख ही लो, फिर देखो याद दिला दिया अभी। देखो पहला लॉ क्या कहता है कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब पोल पे इंसिडेंट करता है, ठीक है, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उतना ही डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर जाता है, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट बोला जाता है? पॉइंट तीसरा ये बोला जाता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास किया, इंसिडेंट किया, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक से लॉज हैं, ठीक। लॉज क्या वैसे अगर पढ़ोगे डे टू डे लाइफ में याद ही हो गया, ये तो याद ही है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ों का दिमाग में ध्यान रखोगे इमेज डायग्राम बनाते समय और हो जाएगा उससे, ठीक। पहला पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट को रखा गया इन्फिनिटी पे। अब देखो इसमें इसको स्टोरी से समझते हैं, ठीक है, कि ये कैसे क्या होता है, 6 रे डायग्राम याद कैसे किया जाए। तो एक एग्जांपल ले लेना ये, और इसमें बात ऑफेंस वाली नहीं होनी चाहिए। देखो क्या बता रहे थे कि इस मिरर को कंसीडर करना है कि ये क्या है, मान लो आज की ज़माने की मॉडर्न लड़की है, ठीक है। अब पता ही है कि मॉडर्न लड़कियां कैसी होती है। तो और देखो मूवी दिखाने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है ना कि इस मूवी से किसी भी जाति, घटना, इन सबों का कोई भी रियल उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये बस समझाने के पर्पज से ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक लड़की है, तो पहले क्या होता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से रहती है, ठीक है, ये लड़की, ठीक, ठीक है, खरगोश, ये लड़का बाल बाल को स्पाइक किए हुआ है, मस्त दोनों रहते हैं, अपना हंसी खुशी रह रहे हैं। अब धीरे धीरे होता क्या है कि इस लड़के को दूर जाना होता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी जो रिलेशनशिप चल रहा था वो काफी अच्छा चल रहा था। जब भी ये लड़का इससे दूर गया तो रिलेशनशिप कहला गया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो पता ही है कैसा चलता है, ठीक है, एक दूर में तो एक पास में रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला केस वही है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे हम लोग? इस लड़के को, ठीक है। ये लड़का जो है इस लड़की के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी पे, मतलब इस लड़के को बहुत ज्यादा दूर भेज दिया गया, या फिर ये लड़का बहुत दूर चला गया अपने घर से, अपने गर्लफ्रेंड से दूर चला गया पढ़ने के लिए। अब होता यह है कि जब ये दूर गया, मान लो दूर गया, पता नहीं किधर गया, बहुत दूर से रेज ऑफ लाइट आ रहा है, तो उसको हम बता तो नहीं सकते ना कि यहाँ से आ रहा है, पर्टिकुलर सोर्स से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, ऐसे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाए ऐसे ऐसे आया, ठीक, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास करेगा? ऑब्वियसली फोकस से होके जाएगा। लो करवा दिए पास, ठीक है। एक और ले लेते हैं ऐसे करके, ये भी इन्फिनिटी से आ रहा था, पैरेलल था किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से। कहाँ से पास किया? फोकस से पास किया ऐसे, ठीक। तो इमेज, अब इमेज के फॉर्मेशन के लिए क्या सब क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज जो होने चाहिए वो मीट करने चाहिए, ठीक है, तो ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। आइदर वो रियल में करे, चाहे वो उसको वर्चुअली कराया जाए। वर्चुअली का मतलब जबरदस्ती पकड़ के फिर इमेज बनवाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगे ये जो 2 रेज हैं वो एक्चुअल में मीट किए हैं, वो ऐसे आया, फिर इधर चला गया फोकस पे, फिर ये इधर आया, फिर ये फोकस से पास किया, मतलब ये जो दोनों रेज है कहाँ पे मीट कर रहा है? फोकस पे, ठीक है। तो पहला कंडीशन में ऑब्जेक्ट को, इस लड़के को कहाँ रखा गया था? तो एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बना? एट फोकस, ठीक है। नेचर एंड साइज 2 चीजें हैं वो देखते जाओ। नेचर कैसा होगा? रियल। रियल का भी जस्ट मतलब बताए थे कि एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है वहां पर रिफ्लेक्टेड रेज क्या लिखोगे? रियल। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इसीलिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रियल के साथ इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब उल्टा,
ठीक है। अगर ये लड़का मान लो ऐसे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका इमेज जो है फोकस पे कैसा बनेगा, सर नीचे और पैर ऊपर, ठीक है, इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, बोल सकते हो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। अब जो भी याद हो लिख देना, पॉइंट साइज भी गलत नहीं कहलाएगा और हाईली डिमिनिश्ड भी लिखोगे। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और हाईली का मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा, लाइक पॉइंट साइज, ठीक है। अब रिलेशनशिप में क्या आता है, धीरे धीरे ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि लड़का जो होता है इस लड़की के थोड़ा करीब आने लगता है, तो ये जो इसका दूसरा वाला बॉयफ्रेंड था, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा दूर जाने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, एट अ टाइम ये किसी एक को ही हैंडल कर सकता है, कर सकती है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या करता है, ये लड़का थोड़ा और करीब आता है। कहाँ पे आता है, तो बियॉन्ड सी, ठीक है। अब पोजीशन इसका फिक्स हो गया। हम पहले कहाँ रहते थे, तो मान लो डेनमार्क में, ठीक है, धीरे 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 कहाँ आ गए, अब आ गए मुंबई, ठीक है, या बेंगलोर, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। अब ये पर्टिकुलराइज नहीं है कितना सेंटीमीटर पहले, इतना नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मतलब कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को रख दिए सेकेंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, पहला पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले वाले में किए थे, एक रेज ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए, तो वो ऑब्वियसली कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। अब इसमें दूसरा एक ये कंडीशन होता है, कंडीशन क्या बोल रहे, एक तरीके से केस होता है क्या, कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे, ठीक है, जब भी रेज ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। ये यहाँ से गया और ये वापस इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होकर रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। मतलब इसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक। अब देखो इसको फॉलो करते हुए बाकी के जितने भी रे डायग्राम है वो सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक। अब देखो पहला तो यहाँ पे मिल गया, कहाँ, ये ऐसे करके आया, फोकस से गया, ये हर केस में होगा ऐसे ही, ठीक है, ये वाला हर केस में होगा, ठीक। तो चेंज क्या होगा, ये वाला चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो देखो पहला इमेज जो पहला रे था वो यहाँ से पास किया, दूसरा कहाँ से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, उसी पाथ को वो रिट्रेस कर लिया। अब देखो दो रेस कहाँ पे मिले हैं, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे दिख रहा मिला, ठीक है, ये दिख रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इधर, इमेज किधर, इधर। इमेज के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एटलीस्ट दो रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए, जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो इसका देखो सर ऊपर है, इसका सर यहाँ पे क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है, ये उल्टा दिख रहा है, ठीक। तो दूसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुआ, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। नेचर और साइज। अब एक और चीज देखते जाना कि जैसे जैसे दूरियां कम होती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात होता है किसी रिलेशनशिप में दूरियां जितनी ज्यादा बढ़ती हैं तो बॉन्ड जो होता है उतना ही ज्यादा वीक होते जाता है। जैसे जैसे दूरियां घटती है तो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वही चीज देखो यहाँ पे होगा, जैसे जैसे ये करीब आएगा, ठीक है, वैसे ही इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होते जाएगा, मतलब ये वाला लड़का है उससे दूर चला जाता जाएगा। पहले क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, तो अब कैसा साइज होगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, या फिर लिख सकते हो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। रियल एंड इनवर्टेड याद रखना, टॉप के 5 केसेस में होंगे, लास्ट वाला केस उसमें सिर्फ क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। यही केस हम लोग कन्वेक्स लेंस में भी पढ़ेंगे, जब लेंस हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये 2 केस आ गया समझ में, ठीक है। तो हमारा तीसरा पोजीशन कहाँ पे होगा, सी पे। तो सी यहाँ पे था, एफ यहाँ पे था, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे रखे थे कहीं पे, अब कहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, सी पे। तो एक तो लाइट ये जाएगा यहाँ से, इसका फिक्स है, हाँ यहीं से पास करेंगे। दूसरा कहाँ से बोले लेने के लिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, ये भी कहीं पे रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, फिर इसी सरफेस में इसी लाइन को वो रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों रेज कहाँ पे मिले हैं, एग्जैक्टली एट सी, ठीक है।
ऑब्जेक्ट को अगर सी पे रखा गया तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट सी, ठीक है। और साइज वगैरह देखो, तीसरा केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, एट सी, इमेज कहाँ बन रहा है, एट सी ही बन रहा है। नेचर कैसा है, वही रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज सेम साइज, सेम साइज का है, ठीक है। अब ये नहीं कि ऐसा इमेज डायग्राम बनाना जिसमें कि जो कॉपी चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उनको लगे कि हाँ ये सेम साइज है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा है छोटा सा, ये दिख रहा है बड़ा सा, तो इतना भी नहीं आना चाहिए, माइनर डिफरेंस रहेगा वो चलेगा, ठीक है। तो सेम साइज। एक स्टेप और बढ़ता है ये लड़का, यहाँ पे आएगा कूद के, ठीक है। तो चौथे स्टेप में कहाँ पे आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। चौथा केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट मतलब पहले वाले लड़का को कहाँ रखा गया, बिटवीन एफ एंड सी, या फिर सी एंड एफ भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये लड़का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, जब ये लड़का इसके करीब आएगा तो ये जो नया वाला है तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आया, ये एज यूजुअल फोकस से पास करके जाएगा। दूसरा कहाँ से ले जाना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ले जाओ, ऐसे ले जाओगे, ठीक है। उसी बात को क्या किया, ये रिट्रेस किया, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी। साइज कैसा था, जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेगा इसकी तरफ साइज जो है बढ़ते जाएगा इमेज का। पहले, इससे पहले क्या था, सेम साइज का था, अब क्या होगा, इनलार्ज होगा, इनलार्ज, या फिर लिख सकते हो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर, नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बस एक दो चीज दिमाग में रखना है। पहला, जब भी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ेगा इमेज का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। मतलब वो लड़का उससे दूर चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। अब पांचवा और छठा केस देख लेते हैं। पांचवें केस में क्या है, ये लड़का कूद के फिर कहाँ से आएगा, बिटवीन सी एंड एफ से फोकस पे आएगा, ठीक है। मान लो इस लड़के को फिर यहाँ रख दिए पांचवें केस में, ये फोर्थ केस था और ये हमारा थर्ड था। फिफ्थ केस में कहाँ आ गया है, एट एफ, ठीक। अब एफ पे क्या है, वही रूल फॉलो होगा जो पहले से होता है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से चला गया है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा कहाँ से पास करना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में चेंज करना है, तो करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा, लो करवा दिए, ठीक है। अब ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है ऐसे ड्रॉ करके दिखाना, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके आगे इन्फिनिटी, ऐसे दूर बोर्ड के बाहर कहीं जाके इन्फिनिटी पे करेगा वो इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, एट एफ, इमेज कैसा फॉर्मेशन हुआ, एट इन्फिनिटी, ठीक है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज में क्या लिखोगे, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज क्यों, क्योंकि ये मिरर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया, जब ये करीब आया तो ऑटोमेटिकली ये दूर चला जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट केस, सिक्स्थ केस, सिक्स्थ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, एक स्टेप और ये आ गया है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, कहाँ पे, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन देखो, पहला रे ऑफ लाइट फोकस से ही जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है फर्स्ट से लेके सिक्स्थ तक। दूसरा कहाँ से बोले थे पास करवाने के लिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओगे। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट तो नजर नहीं आ रहा है कि ये इन्फिनिटी पे कहीं पे मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दो पैरेलल रेज क्या आपस में कहीं पे मीट करते हैं कहीं पे, तो नहीं। अच्छा, कोई दो रेज अगर ऐसे हो, थोड़ा सा इंक्लाइन कर लो, अगर ऐसे हो, ठीक है, तो उसका एक साइड प्रोड्यूस करोगे तो हाँ कहीं ना कहीं पे मीट करेगा, लेकिन जो दूसरा साइड है वो कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही वाला केस देखो यहाँ पे, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन इमेज तो चाहिए हमें, बिना इमेज के कैसे बताएंगे कि इमेज का क्या पोजिशन है। तो इसको इमेज को जबरदस्ती लाएं, ठीक है, तो रियल नहीं होगा, वो क्या होगा, वर्चुअली हम लोग दिखाएंगे इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो देखो ये वाला केस यही रे है, ऐसे गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उधर चला गया तो एक इधर चला गया, ठीक है। अब देखो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ऐसे गया था, ऐसे ऐसे, ऐसे। इसको भी
देखो यहाँ पे मिला, ठीक, ऐसे करके, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज बना किधर, बिहाइंड द मिरर। ये देखो मिरर के पीछे ही बना ना, ये सब इमेज किधर बने थे, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। इसमें क्या लिखोगे, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में बना, ठीक है। अब साइज, नेचर की बात कर लेते हैं। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब जिसको कि हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, और वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब इमेज जो है वो सीधा है, ठीक है। हमेशा एक पेयर याद रखना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, आंख बंद करके लिखना, ठीक है। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा, इरेक्ट, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर है उसमें किस तरह का इमेज बनता है, तो उसमें वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। और साइज की बात करें तो साइज इनलार्ज होगा। इनलार्ज का मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वो देखने से भी लग रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। एक लड़की, उसका दो बॉयफ्रेंड, एक जब करीब आता है दूसरा दूर चला जाता है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ये सिंपल सा है, वैसे देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। अब जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी पुरानी बातों को लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, ना ही उनको कुछ आगे का सोचना है, ना ही कुछ करना है, ठीक है। बाकी समझ रहे हो किन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मूव ऑन किया जाए, मूव ऑन करो लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अब तक इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लेट भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बाद बात करेंगे, ठीक है, चलो।